Good morning. Let's start English Reader Lesson 2 The Man Mountain. This lesson is divided into two scenes. This is an interesting lesson. Let's enjoy it. Students, ये जो लेसन है ये दो भागों में बटा हुआ है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है. आइए इसे पढ़ते हैं. Scene 1. It had been a long swim and Gulliver was tired. At once he lay down on the soft grass near the shore and slept more soundly than he had ever done in his life. बच्चों सीन 1 में क्या है कि जो गुलिवर है वह बहुत ही देर तक तैरता हुआ पानी में तैरता हुआ थक गया है और तैरते तैरते वे एक किनारे पे पहुंचता है जहाँ पे बहुत ही मखमली घास है और वे उन घासों पर सो जाता है और वे बहुत गहरी नींद सो जाता है. ऐसी नींद सोता है कि ऐसी नींद शायद उसने कभी अपने जीवन में वह न सोया हो. When he awoke, it was daylight. He tried to rise up, but he could not because his legs and arms were fastened to the ground on either side. His hair, which was long and thick, was also tied down so that he could not even turn his head. बच्चों सोते सोते क्या होता है दोपहर का वक्त हो चुका होता है और जब वह उठता है तो दोपहर का वक्त है. वह बहुत कोशिश करता है उठने की पर वह उठ नहीं पाता है. क्यों? क्योंकि उसके दोनों पैर और दोनों हाथ जो है बहुत ही मजबूती के साथ बंधे हुए हैं और उसके बाल जो कि बहुत लंबे हैं और मोटे भी हैं वो भी जो है बंधे हुए हैं और उसका सर भी जो है बंधा हुआ है जिसकी वजह से वह अपने सर को भी घुमा नहीं सकता है. All at once, Gulliver heard a strange sound near him. Then he felt something alive moving along his left leg. Over his chest, it came up and up to his chin. थोड़ी देर बाद गुलिवर को जो है कुछ अजनबी सी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बाएं पैर पर कुछ चीज़ चल रही है और वह चलती चलती उसके सीने से होते हुए उसकी ठोड़ी तक पहुंच जाती है. When Gulliver looked, he saw a little man not more than 6 inches high with a bow and arrow in his head. Behind him came 40 other tiny men like him. फिर जब गुलिवर देखता है तो क्या देखता है कि एक बहुत ही छोटा आदमी जो कि 6 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं है वह हाथ में तीर धनुष लेकर उसके ऊपर चला रहा है और उसके पीछे 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 उसके जैसे ही 40 और आदमी भी उसके ऊपर चले आ रहे हैं. Gulliver was so surprised that he pulled his left arm free from the cords and tied it. At that the little man ran back in terror and from a distance they sent a shower of arrows at him. The arrows that landed on Gulliver's hands and face pricked him like needles, so after that he lay still. उसके बाद क्या होता है गुलिवर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और वे तेज़ी से अपने बंधे हुए हाथ पैरों को जो है छुड़ाने की कोशिश करता है. ये देखते हुए छोटा आदमी क्या होता है वो जो सारे छोटे छोटे आदमी उसके ऊपर चढ़े हुए होते हैं वे डर के मारे पीछे की तरफ भाग जाते हैं और फिर बहुत दूर से उसके ऊपर बाणों की वर्षा करना शुरू करते हैं. और वह बाण जो है गुलिवर के ऊपर जाकर उसे ऐसे लगते हैं जैसे उसे छोटी छोटी सुइयाँ चुभ रही हों जिसकी वजह से गुलिवर फिर सीधा लेट जाता है. By this time, Gulliver felt hungry. As he had not eaten anything for many hours, he could not speak the language of the little folk, so he kept putting his finger into his mouth as a sign that he wanted food. How glad he was when they showed that they understood what he wanted. बहुत समय बीत जाता है. इसके बाद गुलिवर को भूख लगने लगती है क्योंकि उसने बहुत घंटों से कुछ भी नहीं खाया होता है लेकिन उसे उन छोटे लोगों की भाषा नहीं आती है. तो वे क्या करता है कि वे अपने हाथों को अपने मुंह के पास ले जाता है और उन्हें ये इशारा करता है कि जैसे उसे भूख लगी है. वह ये देखकर बहुत खुश होता है कि वह लोग जो हैं उसकी इस इशारे को समझ जाते हैं कि वह क्या चाहता है. They placed ladders against his sides and over 100 of the little people carrying baskets of food climbed up and walked over his body towards his mouth. They brought food for him. Gulliver ate 2 or 3 of the tiny loaves at one time.
इसके बाद वो छोटे लोग क्या करते हैं, वे लोग उसके दोनों तरफ से छोटी छोटी लकड़ी की सीढ़ियाँ लगाते हैं और उसके बाद 100 से भी ज़्यादा लोग जो हैं खाने की बास्केट को लेकर उसके ऊपर चढ़ते हैं और उसके पैर से होते हुए उसके मुंह तक पहुंचते हैं और वे उसके लिए खाना लेकर आते हैं और उसको खाना खिलाते हैं। गुलिवर 2 और 3 जो छोटे छोटे ब्रेड हैं उन्हें एक ही बार में खा जाता है। नेक्स्ट डे होस्टेड अप 2 of their largest barrels of wine, rolled them over his chest to his chin and opened the tops of them. Gulliver drank the wine in 2 gulps. He made a sign for more, but they could find no more to give him. इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत बड़े बड़े जो टंकियाँ हैं वाइन की, उसके शरीर पर लुढ़काते हुए उसकी ठोड़ी तक लेके जाते हैं और उन टंकियों का ढक्कन खोल देते हैं, जिससे कि गुलिवर सारी वाइन को 2 ही घूंट में पी लेता है। इसके बाद गुलिवर और इशारा करता है कि उसे और ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन जो है उनके पास और कुछ भी खाने को नहीं होता है। What a wonderful man mountain is this, they all cried in their own language. He eats and drinks as much as 1700 of our people. फिर वो लोग जो है अपनी भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं कि ये क्या पहाड़ के जैसे पर्वत से के समान आदमी है, जो कि 17 हमारे जैसे 1700 लोगों का खाना और पीना एक बार में ही खा जाता है। While they were shouting and running beside him and over his chest, Gulliver fell into a deep sleep. इसके बाद वो लोग जो है चिल्लाते हुए उसके शरीर पर ही दौड़ रहे होते हैं, उसके सीने पर ही दौड़ रहे होते हैं। इतने में गुलिवर को फिर से गहरी नींद आ जाती है। Now scene 2. The place where Gulliver lay asleep was about half a mile from the chief city of that land. When the king of the little people heard about the Man Mountain, he ordered his men to bring him to the city. जिस जगह पर गुलिवर सो रहा होता है वह जो मेन शहर है उससे आधा किलोमीटर दूर है। तो जब राजा को ये बात सुनाई देती है कि एक बहुत ही पर्वत के समान आदमी है, तो राजा जो है उन छोटे लोगों को ये आदेश देता है कि जाओ और उस आदमी को शहर में लेकर आओ। This was not an easy task, but they were clever people and this is how they did it. अब गुलिवर को जो है शहर में लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन वे जो छोटे लोग थे वे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, बहुत ज़्यादा चतुर थे और वे जानते थे कि ये काम वे कैसे कर सकते हैं। They made a long carriage 3 inches high with 22 wheels. 900 of the strongest men fastened the sleeping Gulliver onto the carriage and 1500 of the king's finest horses pulled the carriage along. इसके बाद उन लोगों ने जो है एक कैरेज यानी कि एक गाड़ी बनाई जिसमें कि जो कि 3 इंच लंबी थी, जिसमें कि 22 पहिए लगे हुए थे। इसके बाद जो है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली 900 लोग थे, उन्होंने सोते हुए गुलिवर को उठाकर उसमें गाड़ी में बहुत अच्छे से बांध दिया और उसके बाद 1500 जो राजा के अच्छे घोड़े थे उन्होंने उस गाड़ी को खींचा। While they were on the way, 2 or 3 of the soldiers who wished to see how the Man Mountain looked with his eyes closed climbed up on his face. One of them struck his spear a good way up Gulliver's nose. It tickled like a straw and made him sneeze so loudly that he woke up. The little soldier fell in terror. इसके बाद रास्ते में जो 2 और 3 सिपाही थे वह सोते हुए पहाड़ के समान आदमी को देखना चाहते थे, तो वो लोग उसके चेहरे पर चढ़ जाते हैं और अपने स्पीयर यानी भाले से गुलिवर की नाक में उस भाले को डालते हैं। तो गुलिवर को वह भाला ऐसे महसूस होता है जैसे उसकी नाक में कोई तिनका डाल रहा हो, जिसके कारण उसे बहुत तेज़ छींक आ जाती है और वह उठ जाता है। इससे क्या होता है कि वे जो सिपाही उसके ऊपर चढ़े होते हैं वे डर के मारे नीचे कूद जाते हैं। The next day the journey was finished. When the people saw that he did not mean to do them any harm, they untied his cords, but they took care to chain his left foot with 90 chains so that he could not run away. अगले दिन जो है वे यात्रा समाप्त हो जाती है, वे लोग शहर में पहुंच जाते हैं। जब लोग देखते हैं कि गुलिवर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो वह उसकी जंजीरों को खोल देते हैं, लेकिन उसके बाएं पैर को वह लोग 90 जंजीरों से अच्छे से बांध कर रखते हैं जिससे कि वह भागकर न जाए। The king and the queen and thousands of the citizens came out to see the Man Mountain. Most of them were friendly to him, but some were bold enough to shoot arrows at him.
गुलिवर कॉट 6 ऑफ दीज रास्कल्स, ही पुट 5 ऑफ देम इन हिज। इसके बाद क्या होता है कि राजा और रानी और हज़ारों की संख्या में जो शहर के नागरिक होते हैं वे सब उस पर्वत के समान आदमी को देखने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग तो उससे दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं जो कि उस पर बाणों की वर्षा कर रहे होते हैं। तो गुलिवर क्या करता है कि उनमें से कुछ शैतानों को 6 शैतानों को वह उठा लेता है और अपने पॉकेट में डाल लेता है pocket and pretended that he was going to eat the sixth one alive, but the prisoner screamed so loudly that Gulliver allowed him and his 5 friends to run away। और ये दिखाने की कोशिश करता है कि वह उन 5 को खा जाएगा, पर जो छठा होता है वह ज़िंदा होता है और वह जितने कैदी उसके जेब में होते हैं वह सब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, जिसके कारण गुलिवर को उन्हें छोड़ना पड़ता है। For many months Gulliver lived happily among the little people. They put 300 cooks to cook his food and 300 tailors to sew a new suit for him. 6 of the king's wisest men taught him the language of the land. बहुत महीने बीत जाते हैं, गुलिवर उन छोटे लोगों के साथ बहुत खुशी खुशी रहता है। वे लोग 300 लोगों को कुक्स को, खाना बनाने वालों को रखते हैं गुलिवर का खाना बनाने के लिए, और 3000 जो दर्जी होते हैं वे उसके लिए एक नया सूट बना रहे होते हैं। और जो राजा के सबसे अच्छे आदमी होते हैं वे उसे उस देश की, उस ज़मीन की भाषा सिखाते हैं। After some time, some of the people begin to grumble. We must rid ourselves of the greedy man mountain, they said, or he will eat up all our food. Let us give him a little less food each day, so that he may become thinner and strapped to death. इसके कुछ समय बाद क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत बुरी नीयत के होते हैं, और वो लोग ये सोचते हैं कि ये जो लालची पहाड़ के समान आदमी है ये हमारा सारा खाना खा जाएगा और एक दिन जो है हम सब गरीब हो जाएंगे, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि हम इसे कम खाना देते हैं, जिसके कारण ये दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाएगा और कमज़ोरी और भूख के कारण मर जाएगा। When Gulliver heard about this plan, he was struck with grief. He began to go for his own home. One day, a small empty boat came floating to the shore. Gulliver fitted it with a sail and filled it with food, and when the wind was favorable, he set sail. After some time, a big ship picked him up and carried him back to England. जब गुलिवर ये बात सुनता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं तो उसे बहुत दुख होता है। वह अपने खुद के घर वापस जाना चाहता है। एक दिन वह क्या देखता है कि नदी के किनारे एक छोटी सी खाली बोट आती है। गुलिवर उसमें जो है पतवार लगाता है और उस नाव को खाने से भर देता है, और जिस दिन हवा जो है वह उसके नाव को चलाने के पक्ष में होती है तो वह उस नाव में बैठकर उस नाव को चलाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक बड़ी सी शिप जो है वह उसे देखती है गुलिवर को और उसे अपने शिप में ले लेती है और वापस उसे इंग्लैंड ले आती है। When people in England heard his strange story, they could cry, "Come, come, come, good sir, surely you have been dreaming." Then Gulliver would show them some tiny sheep and cattle which he had brought home with him, and they had to believe him. अपने घर वापस लौटने के बाद जब गुलिवर इंग्लैंड के लोगों को ये सारी घटना के बारे में बताता है तो वे सब हंसते हैं उसके ऊपर और कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। लेकिन जब गुलिवर वहाँ से लाए हुए छोटे छोटे भेड़ बकरियों को और गायों को उन्हें दिखाता है तो वे लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये लेसन अपने घर पर फिर से रीड करिएगा। थैंक यू।